Okay, guys. So, what all things have we covered in previous class? No one? Okay, fine then. That is up to you all, guys. I'll do my duty. Okay, so we'll be talking about today one of the most important concept, जो कि industry में use होते हैं. Okay, and recently we have done this project for one of the client. और फिर हम लोग को ये सेटअप करना ही था. Okay, so what all those things we are going to discuss, all about those things in today's class. Okay, so let me connect to my board now. Okay, so we have talked about your peering in the previous class, right? So where we were talking about कि अगर मेरे पास एक virtual network होता है and then we have another virtual network, तो फिर ये दोनों के बीच में आपस में communication कैसे establish करें? So इसका requirement क्यों था, कैसे था? All those things we have already discussed it, right? अभी हम लोग क्या करने वाले? We are going to talk about some of the other concepts like I'll just delete this. So क्या करने वाले हैं अभी हम लोग कि सपोज मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है. ओके, सो आई हैव अ वीनेट एंड विद इन दैट वीनेट सपोज आई हैव क्रिएटेड माय सबनेट. सो ये एक मेरा सबनेट है. सो मेरे पास एक वीनेट है, दूसरा एक मेरे पास सबनेट है. नाउ द चैलेंज इज कि इसके अंदर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन हो, वीएम हो, राइट? सो दैट इज फाइन. अगर ये मेरे वीएम को अगर मेरे को एक्सेस करना है from my system, okay, from my laptop. So this is my laptop. अगर मेरे को इसको क्या करना है, एक्सेस करना फ्रॉम माय लैपटॉप, सो व्हाट आई विल डू, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये सर्वर को पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, राइट? अगर ये सर्वर पे पब्लिक आईपी होगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन फ्रॉम माई फ्रॉम माई लैप, राइट? अगर अगर ये सर्वर पे मेरा अगर पब्लिक आईपी है तभी होगा, अदरवाइज अगर इस पे केवल प्राइवेट आईपी है मेरा, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट? तो जनरली क्या होता है ना इंडस्ट्री में, जनरली क्या होता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि वो अपना डेटाबेस कहाँ पे रखे, इनटू योर प्राइवेट सबनेट. प्राइवेट सबनेट में क्या होगा, वहां पे मेरा गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा. सो let me use paint in this case, so it will give you the better visualization. ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक एज्योर का ये डेटा सेंटर, राइट? दिस इज एज्योर डेटा सेंटर. सो आई राइट डेटा सेंटर. ओके, अभी ये एज्योर के डेटा सेंटर के अंदर मेरे को क्या करना है, आई हैव टू डिप्लॉय माय रिसोर्सेस. जैसे कि सपोज मेरे को क्या क्रिएट करने हैं, मेरे को वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट करने, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एज्योर डेटा सेंटर के अंदर आ करके आई नीड टू क्रिएट व्हाट, अ वर्चुअल नेटवर्क. ओके, ये क्या होगा हमारे पास, वीनेट. तो हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देंगे. आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वी विल बी डिप्लॉइंग आवर रिसोर्सेस. जस्ट लाइक मेरे पास क्या होगा, मल्टीपल सबनेट्स होंगे, राइट? तो सपोज ये मेरे पास एक सबनेट 1 हो, दिस इज व्हाट, दिस इज माय सबनेट 1. या फिर हम इसको ना डीबी सबनेट लेकर के चलते हैं.
यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस वगैरह को रखेंगे। अब जो डेटाबेस होगा ये पर्टिकुलर सबनेट के अंदर, सो दैट विल बी योर प्राइवेट वन, राइट। मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी सबनेट होंगे, जो भी डेटाबेस कॉन्फ़िगर हम करेंगे, सो दैट डेटाबेस इज गोइंग टू हैव योर व्हाट, दिस इज माय वीएम, ओके। एंड इसको क्या होगा, ओनली प्राइवेट आईपी, ओनली प्राइवेट आईपी। क्योंकि हम लोग पिछली बार पढ़े हैं कि अगर मेरे को डेटाबेस को एक्सेस करना है तो व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड मेक श्योर कि मेरा जो डेटाबेस है ना उसको प्राइवेट आईपी ही मिले, उसको कोई पब्लिक आईपी ना मिले। क्यों ना मिले, ताकि वो अगर पब्लिक आईपी देंगे ना तो उसको कोई भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। अगर कोई भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस अगर कर लेगा बाय एनी मीन्स, तब तो मेरा पूरा सिक्योरिटी लीक हो जाएगा, मेरा डेटा लीक हो जाएगा। सो इसलिए इट इज रिकमेंडेड ओनली टू गिव प्राइवेट आईपी टू द डेटाबेस। तो जितने को भी प्राइवेट आईपी देंगे उसको हम किसमें रखेंगे, इनटू योर प्राइवेट सबनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको केवल प्राइवेट आईपी मिलेगा। तो प्राइवेट सबनेट किसको बोलते हैं, सो उसके साथ सबनेट, जो सबनेट के साथ मेरा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट सबनेट। और जो सबनेट के साथ अगर मेरा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सबनेट। तो इंटरनेट गेटवे अटैच हो मतलब कि क्या, हम हमेशा से बोले हैं क्या होता है कि मेरे पास सपोज करो एक वर्चुअल मशीन है। अब जो पब्लिक आईपी मिलता है ना, तो पब्लिक आईपी किसमें मिलता है, गेटवे पे मिलता है। किसमें मिलता है, गेटवे पे मिलता है। तो ये वर्चुअल मशीन्स को पब्लिक आईपी नहीं मिलता, ओके। वर्चुअल मशीन्स को पब्लिक आईपी नहीं मिलता। अगर मेरे को मान लो ये मशीन तक आना है तो आई नीड टू कम वाया इंटरनेट। मेरे को कहाँ से, इंटरनेट के थ्रू आना पड़ेगा, एंड आई विल बी सिटिंग ओवर हियर। तो हम क्या करते हैं, ये मेरा लैपटॉप है, आई यूज टू हिट द पब्लिक आईपी ऑफ दिस सर्वर। और ये सर्वर का पब्लिक आईपी कहाँ मिलता है, मेरे को गेटवे पे मिलता है, राइट। तो अगर हम मान लो किसी को पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं कर रहे, मीन्स हम उसको गेटवे एलोकेट नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट विल कम अंडर योर प्राइवेट सबनेट, ओके। जहां पे हम लोग केवल प्राइवेट आईपी देते हैं एक वर्चुअल मशीन। सो दैट इज फाइन। बट अभी रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है ना, जैसे अभी रिसेंटली वी वर डूइंग अ प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या बोले वो लोग कि देखो ठीक है, दैट इज फाइन कि मेरा डेटाबेस सबनेट मेरे को प्राइवेट होगा। बट अभी क्या है ना, डेवलपर को डेटाबेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे उसका स्कीमा चेंज करना है, या फिर उसका मैनुअल अगर वो लोग बैकअप रखना चाहते हैं, राइट। सो हम लोग तो बैकअप रखेंगे उसका, बट इफ सपोज दे वांट टू टेक द बैकअप मैनुअली, कुछ कुछ डेटा को वो लोग कॉपी करके रखना चाहते हैं लोकली भी, सो हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट। जब तक इसको हम लोग प्राइवेट आईपी देंगे तब तक तो वो तो अपने लैपटॉप से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। बट कंपनी में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को लैपटॉप से एक्सेस करने दिया जाए डेवलपर को, राइट। और डेवलपर कैसे एक्सेस कर पाएगा जब इसको प्राइवेट आईपी दिया जाएगा। सो इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या है, दे विल आस्क यू, सपोज आई हैव अ वर्चुअल मशीन and within that virtual machine I have allocated only the private IP to that machine. Will I be able to access that particular machine from my laptop? तो आंसर इज यस, ओके, कर सकते हैं, बट वी हैव द डिफरेंट टेक्निक्स, ओके। ऐसे अगर डायरेक्टली बोला जाएगा कि क्या मेरे को अगर पब्लिक आईपी एलोकेटेड नहीं है वर्चुअल मशीन को, कैन यू लॉग इन विद द प्राइवेट आईपी फ्रॉम योर लैपटॉप, ये मशीन का प्राइवेट आईपी से क्या अपने लैपटॉप से लॉग इन कर पाएंगे। सो आंसर इज yes we can do it, but with the help of your VPN concept। किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, VPN सेटअप करके हम लोग कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन टुडेस क्लास। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी सेटअप योर VPN। और VPN का मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ओके। सो इंडस्ट्री में क्या होते हैं, देयर आर टू काइंड्स। लेट मी इरेज दिस पार्ट, ओके। सो लेट मी इरेज दिस। तो VPN का क्या होता है, हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट टू साइट VPN, ओके। एंड दूसरा को क्या बोलते हैं हम, साइट साइट टू साइट VPN। और इसको हम लोग शॉर्टर टर्म में इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, P2S। एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, S2S, ओके। तो देखो मेरे पास क्या है, ये एक दो दो टाइप का VPN सेटअप कर सकते हैं, एक पॉइंट टू साइट VPN, और एक हम लोग क्या VPN यूज कर सकते हैं, साइट टू साइट VPN, ओके। तो अब देखो कैसे होता है VPN सेटअप करने का मतलब क्या होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माय लैपटॉप।
और ये मेरे लैपटॉप को हमको क्या करना है कि आई वांट टू यूज, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने लैपटॉप से बैठ करके मेरे को प्राइवेटली जो डेटाबेस रखा हुआ है ना उसको मेरे को एक्सेस करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि दो चीजें हो सकता है। याद करो कि जब हम बता रहे थे कि जब मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम बताए थे कि अगर एक मेरा पास वीनेट होगा एंड वो वीनेट के अंदर के जो भी रिसोर्सेस होते हैं ना वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग रिसोर्सेज डिप्लॉय भी करके देख लिए थे और पिंग भी कर रहे थे एंड वी आर एबल टू सी कि दो वर्चुअल मशीन जो एक ही वीनेट में है दे आर एबल टू कम्युनिकेट। और हम ये भी देखे कि अगर कोई दो वीनेट के अंदर भी है तो वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ योर मींस वीनेट पेयरिंग, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक बात बताओ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा था? हम जब बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक और वर्चुअल मशीन यहाँ पे होंगे सो दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट, हाउ? बिकॉज दे बोथ आर इनटू द सेम नेटवर्क। क्यों हो रहा है? क्योंकि दे बोथ आर इनटू द सेम नेटवर्क। अगर सेम नेटवर्क में होगा तो मेरा आपस में रिसोर्सेज कम्युनिकेट कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर हम by any means if I can bring this particular laptop, my laptop, okay, by any means I can bring this particular laptop into the network of this particular Azure, तब फिर आपस में तब तो ये फिर प्राइवेट आईपी के थ्रू भी ये लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? तो मेरा वही चैलेंज है कि हाउ कैन आई ब्रिंग this particular this particular laptop into the network of your Azure। तो इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट किसका? वीपीएन। अब ये वीपीएन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को एक आईपी असाइन कर सकते हैं, टेम्पररली एक आईपी असाइन कर सकते हैं। जो आईपी मेरा क्या होगा, दैट विल बी योर आईपी ऑफ योर that IP is going to be the IP of your this particular network। ये नेटवर्क का एक आईपी इसको एलोकेट हो जाएगा। तो जैसे मेरा लैपटॉप को टेम्पोरली एक आईपी एलोकेट हुआ तो व्हाट विल इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि ये मेरा लैपटॉप ये मेरे वर्चुअल नेटवर्क के रडार में आ गया। तो मतलब ये दोनों विद इन अ सेम नेटवर्क, अगर ये सेम नेटवर्क है तो दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जब कम्युनिकेट होगा तो हम अपने लैपटॉप से बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइवेट आईपी के थ्रू भी हम इसका सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या सेटअप करता है, पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। ओके, अब ये पॉइंट टू साइट में क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट एंड व्हाट इज साइट? सो इसको हम लोग, जो मेरा लैपटॉप होता है ना एक, सो दिस इज कॉल्ड एज योर पॉइंट। ओके, एंड जो ये मेरा नेटवर्क होता है ना एज्योर का, दिस इज कॉल्ड एज योर साइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा होगा, मेरा एक पर्टिकुलर लैपटॉप। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर साइट। अब पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी जब हम करते हैं ना तो जनरली क्या होता है कि हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो ये जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क होता है ना, इसके अंदर जो एक सबनेट हम लोग बनाते हैं, तो ये वीनेट के अंदर एक और हमको सबनेट बनाना पड़ता है। ओके, वी हैव टू क्रिएट वन मोर सबनेट एंड दैट सबनेट इज कॉल्ड एज योर गेटवे सबनेट। ये एज्योर के केस में। ओके, तो ये वर्चुअल नेटवर्क जिसको मेरे को कनेक्ट करवाना है मेरे लैपटॉप के साथ, ओके, सो दिस इज कंसिडर्ड एज योर गेटवे सबनेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेटवे सबनेट। सो एक हमको गेटवे सबनेट बनाना पड़ता है एंड देन व्हाट वी यूज टू डू, हम लोग को एक और भी चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएन गेटवे। तो एक वीपीएन गेटवे सेटअप करना पड़ता है। तो दिस इज योर वीपीएन गेटवे। अब ये जो वीपीएन गेटवे होता है, सो ये वीपीएन गेटवे के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। okay? ये जो वीनेट है इसको हम वीपीएन गेटवे के थ्रू कनेक्ट करते हैं एंड देन व्हाट हैपेंस, वाया योर इंटरनेट हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज टू कनेक्ट दिस वीपीएन गेटवे विद इंटरनेट एंड इट इज कनेक्टेड विद माय लैपटॉप। तो जनरली देखो फ्लो कैसे बनता है, अगर मान लो मेरे लैपटॉप को मेरे इसके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको अपने लैपटॉप से हिट करना पड़ेगा किसको, वीपीएन गेटवे। अब जब वीपीएन गेटवे का बात आता है, देन अगर हम इसको हिट कर रहे हैं वाया इंटरनेट
तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को इसमें एक पब्लिक आईपी चाहिए, राइट? सो वी नीड टू डिफाइन योर पब्लिक आईपी। ओके, जब ये पब्लिक आईपी हम डिफाइन करेंगे तो ये इसको इसको एक आईपी पूल देना पड़ता है। ओके, इट मींस कि एक हमको सीआईडीआर रेंज सेट करना पड़ता है, एक एड्रेस रेंज सेट करना पड़ता है आईपी का। तो वो जो एड्रेस रेंज हम सेट करते हैं ना आईपी का, उसमें से एक आईपी एड्रेस किसको मिल जाता है? मेरे ये पर्टिकुलर लैपटॉप, टेम्परली, जब भी हम वीपीएन से कनेक्टेड होंगे तब। ओके, धीरे धीरे समझ जाओ। अभी हो सकता है कि कुछ चीजें समझ में ना आए, 10% भी समझ में आए, दैट इज फाइन। जब पूरा इंटायर लैब हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 60-70%। ओके, और एक दो बार लेक्चर को वापस से देखोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी। ओके, हम क्या बोले कि ये सेटअप मेरे को करना पड़ेगा। मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क है, उसके अंदर मेरे पास डेटाबेस सबनेट है, उसके अंदर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसको केवल प्राइवेट आईपी एलोकेटेड है। और डेवलपर जो है, ये डेवलपर को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी जो प्राइवेट आईपी जो वर्चुअल मशीन को मिला है, तो वो मशीन को इसको एक्सेस करना है लोकली अपने कंप्यूटर से। तो अब उसको तो पब्लिक आईपी मिला नहीं है कि वो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू, गेटवे के थ्रू हिट करेगा और उसको मिल जाएगा। नो, इट डज नॉट हैपन इन दैट। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को दूसरा एक अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि ये वर्चुअल नेटवर्क के अंदर के रिसोर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज फाइन। तो इज देयर एनी मींस बाय विच हम अपने लैपटॉप को ये पर्टिकुलर नेटवर्क का हिस्सा बना? सो हाउ कैन वी डू दैट? ये पर्टिकुलर नेटवर्क का हिस्सा हम कैसे बना सकते हैं ये पर्टिकुलर लैपटॉप को? सो जनरली क्या करते हैं हम लोग, एक क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं। देखो, आई थिंक आई वुड बी हैविंग दैट क्लाइंट, लेट मी शो यू। यस, देखो ये होता है ना, ये होता है मेरा वीपीएन क्लाइंट। ओके, जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, सो इट मींस हम ये इंजीनियर्स वीनेट जो कि मेरा एक एज्योर में वर्चुअल नेटवर्क था, हम उसके साथ कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो जैसे ये कनेक्टेड हो जाएगा ना, इट मींस कि ये जो मेरा लैपटॉप है इसको एक आईपी मिल जाएगा। कहाँ से? ये वीपीएन गेटवे में ना एक आईपी पूल हम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? आईपी पूल। मतलब कि एक आईपी एड्रेस स्पेस डिफाइन करते हैं कि हाँ, ये इसका रेंज इतना होगा। हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो यू विल सी इट। ओके, तो वो जब जैसे डिफाइन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा कि जैसे ही ये लैपटॉप हिट करेगा किसका? वीपीएन गेटवे का पब्लिक आईपी को। ओके, तो ये आईपी पूल से क्या होगा, एक आईपी एलोकेट हो जाएगा किसको? ये मेरे सर्वर। और वो कौन सा आईपी होगा? दैट आईपी विल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क। तो जैसे ये आईपी एलोकेट हो गया इसको, तो फिर जाकर के वो क्या होगा, what it will behave like it is within this particular virtual network। और जब ये नेटवर्क का वो हिस्सा हो गया तो इट मींस विल बी एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। ओके, बट अभी देखो, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मेरा एक पर्टिकुलर लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप के अंदर से बैठ करके मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लैपटॉप में सबसे पहले क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हम क्लाइंट हम बताए ना, वो जो वीने इंजीनियर्स वीनेट दिखाए थे, राइट, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तभी तो हम वो क्लाइंट के थ्रू हम ये गेटवे को कनेक्ट कर पाएंगे और इसको एक आईपी मिल पाएगा। ओके, सो वो एक क्लाइंट मेरे को चाहिए होगा। दूसरा क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे एक क्लाइंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट, अब बोलोगे सर क्लाइंट सर्टिफिकेट क्यों? तो जनरली क्या होगा कि ये जो मेरा क्लाइंट इंस्टॉल हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, और जब भी हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो अब कम्युनिकेट कर रहा है ये वाया इंटरनेट, राइट? अब ये लैपटॉप मेरा कम्युनिकेट करेगा वाया इंटरनेट टू दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क। अब ये जो लैपटॉप होगा मेरा और ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन मेरा सिक्योर्ड होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है। ओके, जिसके थ्रू वी आर एबल टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन। तो हम लोग दो सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्टिफिकेट, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सर्टिफिकेट। तो दिस इज कॉल्ड एज रूट सर्टिफिकेट। रूट सर्टिफिकेट हम लोग वीपीएन गेटवे में कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, एंड क्लाइंट सर्टिफिकेट को क्या करते हैं, हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। जैसे इंस्टॉल करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइंट वी आर एबल टू कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं, इट मींस कि वाया इंटरनेट हम वीपीएन गेटवे को कनेक्ट किया, और वीपीएन गेटवे इज इंटरनली कनेक्टेड विद योर गेटवे सबनेट। जैसे ये सबनेट में आ गया, इट मींस दे दिस कंप्यूटर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क नाउ। और जैसे ये नेटवर्क में आ गया, वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। तो इंटरनली ये फ्लो होता है। ओके, सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट टू साइट। ये मेरे क्या हुआ, एज्योर का साइट, दिस इज एंटायर एज्योर साइट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माय पॉइंट।
व्हाट इज दिस? दिस इज माय पॉइंट. पॉइंट किसको बोलते हैं? हम अपने लैपटॉप को बोलते हैं टू बी योर पॉइंट. ओके. सिमिलरली अब हो सकता है कि मेरे पास और दूसरे बंदे होंगे, उसको भी ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके. हो सकता है कि डीबी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डीबीए थोड़ी होता है, हो सकता है 50 डीबीए है. तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा. जो सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट करके देंगे ना, ये क्लाइंट सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको अपने सिस्टम में, एंड देन ये क्लाइंट को इंस्टॉल करेगा. जैसे ही क्लाइंट को इंस्टॉल करेगा, सर्टिफिकेट हमारे पास रहेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस दे विल बी एबल टू कनेक्ट सिक्योर. ओके. सो मेरे को आई हैव टू मेक श्योर दैट कि जो भी मेरे पास डीबीए है या फिर जिनको भी चाहिए कि वो प्राइवेटली एक्सेस कर सके हमारे सर्वर को, वी नीड टू जस्ट प्रोवाइड देम क्लाइंट सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट जैसे प्रोवाइड हो जाता है, देन वी कैन गिव देम, वी कैन इंस्टॉल क्लाइंट सर्टिफिकेट एंड क्लाइंट के थ्रू दे विल बी एबल टू कनेक्ट. जब ये पूरा इंटायर लैब कर लेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू गेट द इंटायर आइडिया कि कैसे ये चीजें हो रहा है. ओके. सो लेट मी जस्ट take a snapshot of this particular image. Okay, I'll just save this one. Okay, silicon. Okay, point to site. Okay, so ये point to site configuration है हमारा. So this is how it is generally worked into the industry. तो अभी क्या करते हैं ना, इसको इसका लैब करके देखते हैं. सो लैब जब करेंगे देन ये एवरीथिंग विल बी क्लियर. ओके. सो लेट मी जस्ट पॉज शेयरिंग फॉर ए व्हाइल. कहाँ गया? ओके. तो चलो लेट अस गो टू आवर पार्ट. नाउ विल गो टू portal.azure.com. इसका थ्योरी में किसी को कोई इशू है? एनी डाउट? यार व्हाट इज दिस? No, sir. I understood now how to tackle with you all guys. Okay, not an issue. I'll do my duty and you just do your duty. If you don't want to read, don't want to understand, that is your part. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे. हमारे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, सो आई विल जस्ट क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप नाउ. I will write VPN RG, VPN resource group, and I'll put this into your central bus. Add tags, review and create. I'll do a create. So एक resource group मेरा बन गया. अब सबसे पहले what things I have to do? I have created a resource group. Resource group के अंदर एक virtual network बनाते हैं. So we'll be creating a virtual network now. So we'll move to your virtual network part. I'll just remove this VPN part from my side, otherwise this will create problem. Fine. अभी हम क्या करते हैं, एंड ये रिसोर्स ग्रुप कौन सा होगा? मेरा ये रिसोर्स ग्रुप होगा. Okay, let me just pause sharing once. ओके. तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप होगा, एंड देन वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या देंगे हम? सपोज वीनेट या फिर इंजीनियस हाइफन टेक. ओके. एंड वीनेट या फिर एजेड एज्योर वी नेट. ओके. सो ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क का नाम हो. सपोज I'll just define an address. So यहाँ पे इसका नेटवर्क का रेंज हम क्या देते रहे? 10.0.0.0/16. And I'll remove this default one. I'll add my subnet.
सो सबनेट का नेम दे देते हैं सपोज डीबी सबनेट, या फिर नॉर्मल लिखते हैं डीबी हाइफन सबनेट। ओके, सो इसका एड्रेस रेंज क्या होगा 10.0.1.0/24। अब ये सबनेट बना दिए हम, चलो ठीक है। सो दिस इज डीबी सबनेट, आई विल कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट। I'll do a simply create. So I've given name ingenious hyphen tech hyphen az hyphen vnet, और हम इसका नाम दे दिए डीबी सबनेट। एंड देन इसको एक आईपी रेंज क्या लोकेट हुआ है 10.0.0.0/16, and for the DB subnet its IP range is 10.0.1.0/24। ओके, सो अभी तक इतना काम कर लिए, एक वर्चुअल नेटवर्क बना लिए, उसके अंदर एक डेटाबेस बना लिए। नाउ विल बी क्रिएटिंग अ VM inside that. Okay, I'll go to resources. So it is done. I'll create a virtual machine now inside that particular virtual network and that particular subnet. I'll create Azure virtual machine. VPNRG virtual machine का नाम दे देते, suppose VM1, VM1. Now central US, no infrastructure redundancies. Now I'll choose password. Here will be silicon. Then okay, now here it will be fine. So here that is fine. I'll add in this networking के अंदर is the main part. So अभी हम क्या करेंगे, ये कौन सा हिस्सा है मेरा डीबी सबनेट का है, इंजीनियर्स टेक से ये ऑटोमेटिक ले लिया। अभी इसको आईपी हम कर देते हैं नन, क्यों, क्योंकि हमको पब्लिक आईपी नहीं देना है। अभी I'll do a management, I'll do advanced, I'll go to tags, I'll do a review and create. ओके, तो अभी हम क्या कर दिए, एक वर्चुअल मशीन बना दिए, एंड दिस वर्चुअल मशीन is having what name, this is having your VM1. okay, and इसको IP जो allocate होगा वो कौन सा होगा 10.0.1.4, right? इसको एक private IP allocate होगा which is going to be this one. okay, so let us come over here, we'll click on create. okay, so virtual machine भी मेरा है बन गया. So that is fine. So virtual machine को मेरे को public IP नहीं मिला है. I have got only the private IP. Okay. So 10.0.1.4.
So that is what I have mentioned over here 10.0.1. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट अ गेटवे सबनेट. कहाँ पे ये गेटवे सबनेट बनाना? इनटू दिस वर्चुअल नेटवर्क ओनली. ओके, एंड ये जो गेटवे सबनेट का नाम वी कैन नॉट चेंज इट, इट विल बी ऑटोमेटिकली योर गेटवे सबनेट. ओके, सो अभी मेरे को क्या करना है? आई नीड टू कम टू योर वर्चुअल नेटवर्क. सो ये वर्चुअल नेटवर्क पे जैसे ही आएंगे, if I'll come over here into subnet section, okay, I'll come here into subnet section, then यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक gateway subnet लिखा हुआ है. So we will be adding a gateway subnet, and you see I cannot update anything. Okay? I can copy paste, I cannot update it. Okay, so ये gateway subnet का एक IP address range लेगा. Okay, so ये by default 10.0.0.0/24 ले रहा है. So I can give 1 to anything whatever I want. Okay, so चलेगा, that is fine. अभी हम इसको इतना ही रखने देते हैं. Okay. Then what I'll do, I'll just simply use save. जैसे हम इधर सेव करेंगे, a gateway subnet will be created. देखो ये एक gateway subnet create हो जा रहा है. Okay. अब ये gateway subnet create हो गया, so that is fine. So what happened? Not in this case here. So this gateway subnet is now created. Okay. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को एक VPN gateway create करना. ओके, सो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आल्सो. क्या बोलते हैं? वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. सो इस VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे. सो वी कैन से वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आल्सो. ओके, सो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो यू हैव टू कम ओवर हियर, यू नो, इनटू सर्च बार, एंड यू हैव टू सेलेक्ट वर्चुअल. देखो यहाँ पे मिल जाएगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज. यू जस्ट ओपन दिस इन न्यू टैब. Okay, now you have to create a virtual network gateway. जब भी हम ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को क्रिएट करेंगे, सो यू विल बी आस्क्ड फॉर द गेटवे सबनेट. एंड सो देखो इस कौन सा सब्सक्रिप्शन में होगा? इनटू योर एज्योर फॉर स्टूडेंट्स. ओके, एंड देन नेम. सो ये गेटवे का नाम क्या देंगे? सो बोल रहे हैं सपोज इंजीनियर्स हाइफन गेटवे. फाइन, यहाँ पे या फिर नेटवर्क गेटवे वर्चुअल हाइफन नेटवर्क हाइफन गेटवे. ओके, इंजीनियर्स हाइफन वर्चुअल हाइफन नेटवर्क गेटवे. रीजन कौन सा हो गया मेरा? सेंट्रल यूएस. दैट इज फाइन. अब यहाँ पे हमको क्या यूज करना? राउट बेस्ड. और मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग योर VPN गेटवे वर्जन 1. ओके, जनरेशन 1 दे दो. अब यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क, कौन से वर्चुअल नेटवर्क को सेलेक्ट करना है? सो आई एम एसोसिएटिंग दिस पर्टिकुलर, यू नो, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे विद दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क. जैसे ही ये वर्चुअल नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली वहां का गेटवे सबनेट को सेलेक्ट कर ले. सो देखो ये ऑटोमेटिक ये गेटवे सबनेट को ये फाइंड कर ले. राइट, तो इट मीन्स हम अभी कौन सा सेटअप करने जा रहे हैं? आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर VPN गेटवे, और जैसे इसको वर्चुअल नेटवर्क के साथ अटैच किए, सो ये VPN गेटवे को ये गेटवे सबनेट से एलोकेट कर दिया. सो दिस इज डिफाइंड. नाउ अब देखो हम क्या बोले कि ये जो मेरा गेटवे सबनेट होगा, राइट, दिस गेटवे सबनेट, हम इंटरनेट के थ्रू आएंगे, किसको हिट करेंगे? VPN गेटवे. ये गेटवे को ही हम हिट करेंगे. जब हिट करेंगे इट मींस इसको एक पब्लिक IP एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू अगर हम आएंगे तो पब्लिक IP मेरे को चाहिए, राइट, किसी को भी हिट करने के लिए. तो यहाँ पे हम देखो क्या बोल रहे हैं? पब्लिक IP एड्रेस दो, स्टैंडर्ड IP एड्रेस दे दो. सो ये पब्लिक IP एड्रेस का नाम क्या होगा? सो हम इसका नाम दे देते हैं, ये इसी को कॉपी करते हैं, and I'll paste it and I'll type IP. That is fine. जैसे ये हो जाएगा तो what I'll do, I'll click on tags, I'll do review and create. And I'll do a create. अब ये जो create होने में ना, this usually takes around half an hour. Okay, ये जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, इसको क्रिएट होने के लिए लगभग आधा घंटा लगेगा. So we have to wait for till that time. Okay. So it has just initiated that. तो चलो थोड़ा सा आगे का you know पार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा. Okay, and then we can wait for those time. Okay, so it will take time. It will take time around half an hour.
सो अभी देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, अभी हम लोग ये वीपीएन गेटवे बनाते थे। ओके, अब जब तक ये वीपीएन गेटवे बनेगा नहीं तब तक हम लोग मतलब कुछ काम नहीं कर सकते। ओके, देन अभी मान लो मेरे को वीपीएन गेटवे बन गया, राइट। बन जाने के बाद हम बताए ना कि मेरे को वीपीएन गेटवे जब कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें पॉइंट टू साइट, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक आईपी पूल डिफाइन करना पड़ेगा, वहां पे हमको सर्टिफिकेट्स वगैरह जनरेट करने पड़ेंगे। दो सर्टिफिकेट मेरा जनरेट होगा, एक होगा मेरा रूट सर्टिफिकेट, एक होगा मेरा क्लाइंट सर्टिफिकेट, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस गो एंड ट्राई टू जनरेट दिस सर्टिफिकेट। ओके, तो अभी देखो क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है। ओके, यू हैव टू राइट point to site VPN configuration, Azure configuration. Okay, certificate, right? Certificate. Okay. Then you'll come over here. So देखो connect generate and export certificate for P2S. Right? तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, PowerShell scripts मिलेंगे. Okay, with the help of PowerShell scripts, you'll be able to generate the self-signed root certificate and self-signed client certificate. ओके, तो अभी देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको सिंपली कॉपी करें, ये रूट सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। I'll simply copy this one. I'll come over here. I'll go to PowerShell. Okay. जैसे ही PowerShell पे आएंगे, I'll paste this one. Okay. जैसे ही पेस्ट करेंगे, so see it has generated my certificate और उसका नाम क्या है, P2S root certificate. अब ये मेरे को कहाँ पे मिलेगा, you have to come over here. Okay. You have to type certificate. So यहाँ पे देखो manage user certificate आ रहा है, right? Just click on this. So जैसे यहाँ पे आओगे, you'll have to come to personal. पर्सनल के बाद सर्टिफिकेट्स पे जाओ, देखो यहाँ पे मेरे को P2S रूट सर्टिफिकेट मिल रहा है। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू राइट क्लिक, यू हैव टू गो टू ऑल टास्क, यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे क्या करते थे, दैट इज फाइन, डू नॉट एक्सपोर्ट प्राइवेट की। यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है बेस 64 इनकोडेड। आई विल जस्ट ब्राउज कहाँ पे हमको इसको सेव करना। ओके, सो आई विल गो टू डाउनलोड्स, यहीं पे हम सेव करके रखते हैं। क्या नाम दे देते हैं इसको, एज्योर you know client, sorry, Azure root certificate, okay, .cer। okay, so ये एक्सटेंशन भी दे दे रहे हैं .cer का, तो Azure root certificate .cer ये नाम से हम सेव करते हैं। ओके, अभी I'll do next, I'll do finish, that is fine। तो अब ये मेरा सर्टिफिकेट जो है ना वो जनरेट हो गया। if I'll come over here if I go to downloads, देखो ये मेरा सर्टिफिकेट इट्स रेडी। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो देखो ये मेरा सर्टिफिकेट 8/7/2022 से 8/7/2023 तक वैलिड है, ये रूट सर्टिफिकेट। ओके, फिर मेरे को दूसरा सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। आई ओपन विथ नोटपैड, तो देखो ये मेरे को सर्टिफिकेट एक जनरेट करके दे दिया, ये रूट सर्टिफिकेट मेरा जनरेट हो गया, दैट्स फाइन। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट करना है, राइट। इफ यू कम टू दिस डायग्राम, तो हम रूट सर्टिफिकेट जनरेट कर लिए हैं। अब ये रूट सर्टिफिकेट को हम क्या करेंगे, वीपीएन गेटवे के साथ इंटीग्रेट करेंगे जब मेरा वीपीएन गेटवे बन जाए। अब फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, सो कम टू दिस पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरेट अ क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो अभी इसको कॉपी करो, कम टू PowerShell, पेस्ट दिस, प्रेस एंटर। तो जैसे ही करोगे सो यूल बी जनरेटिंग अ क्लाइंट सर्टिफिकेट आल्सो। इसका क्या नाम होगा, P2S चाइल्ड सर्ट। ओके, सो इफ यू कम टू दिस सर्टिफिकेट मैनेजर, इफ यू रिफ्रेश दिस वन, तो देखो P2S चाइल्ड सर्टिफिकेट आ गया, राइट। अभी फिर राइट क्लिक करो, ऑल टास्क, एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे क्या करो, यूज एक्सपोर्ट प्राइवेट। ओके, अभी यहाँ पे दैट्स फाइन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी अगर कोई किसी, अगर मान लो हम ये सेटअप किए हैं अपने सिस्टम के, ओके, कल के दिनों हम ये सर्टिफिकेट हम किसी और को देना चाहते, ओके, तो वो क्या किया ना, वो तो इंस्टॉल कर लिया अपना सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट लिया अपने सिस्टम में जाके इंस्टॉल कर लिया, दैट्स फाइन। बट मान लो ये गलती से किसी और के हाथों भी लग गया ये सर्टिफिकेट, तो क्या होगा, वो भी मेरे प्राइवेट सबनेट के अंदर जाके मेरा डेटाबेस को वो भी एक्सेस कर पाएगा। जब वो एक्सेस कर पाएगा इट मींस मेरा डेटा का तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट तो किसी के भी हाथ लग सकता है, राइट। तो ये सर्टिफिकेट अगर किसी के भी हाथ भी लगा तो कोई इशू नहीं है, आई कैन सेट अ पासवर्ड इन दिस। ओके, तो अगर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने जाएगा दे विल बी रिक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर पासवर्ड। तो पासवर्ड अगर डालेगा देन ओनली दे विल बी एबल टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन नाम का पासवर्ड। तो दिस इज SILICON। अब ये पासवर्ड हो गया, आई विल डू नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मेरे को सेव करना है, तो आई विल गो टू डाउनलोड। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, Azure अंडरस्कोर, ये क्या है, चाइल्ड सर्टिफिकेट, राइट, और क्लाइंट सर्टिफिकेट।
चाइल्ड सर्टिफिकेट। ओके, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट pfx। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। I'll do a next, I'll do a finish, done। तब मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी आ गया। इफ आई चेक माय डाउनलोड्स, तो देखो मेरे पास एज्योर का रूट सर्टिफिकेट भी आ गया, चाइल्ड सर्टिफिकेट भी आ गया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, अगर मान लो मेरे ये पर्टिकुलर सिस्टम से, मेरे को इस पर्टिकुलर सिस्टम से मेरे को कनेक्ट करना है अपने वर्चुअल नेटवर्क को, तो हम क्या करेंगे, आई विल हैव टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर यू नो सर्टिफिकेट ऑन टू माई सिस्टम। तो पहले गेटवे को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये सर्टिफिकेट्स वगैरह पे जाएंगे। ओके, अगर मान लो सपोज सुलग्ना वांट्स टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में ये चाइल्ड सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, एंड जो पासवर्ड हम दिए उसको वो डालना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम, एंड देन उसको हम एक क्लाइंट देंगे, वो क्लाइंट को इंस्टॉल करेगी, देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू माय नेटवर्क। कैसे होता है अभी पता चलेगा, बट वी विल हैव टू वेट till this get deployed, and it will take more around 20 minutes. Okay, so we'll have to wait till that time, otherwise we cannot proceed. Okay, so kya karte hain, what I'll do is I'll just pause the record. Okay, so what all things have we done as of now? तो अगर देखा जाए, so we have done, we have made virtual network, उसको हम एक एड्रेस पूल डिफाइन कर दिए। वी हैव द डेटाबेस सबनेट आल्सो, उसको भी एक एड्रेस पूल डिफाइन कर दिए। देन वी हैव द वर्चुअल मशीन, वहां पे हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिए जिसको केवल प्राइवेट आईपी, राइट। अगर हम वो मशीन को अपने सिस्टम से एक्सेस करना चाहेंगे तो होगा क्या, वो एक्सेस नो, राइट। अगर हम आई विल कम ओवर हियर VM1, ओके, सो इफ आई ट्राई कनेक्टिंग इट, सो SSH पे जाते हैं। ओके, इफ आई विल कॉपी दिस वन एंड इफ आई विल कम टू एक्सेल, अगर हम एक्सेल कर सकते हैं तो फिर इफ आई डू SSH, ओके, सो देखो ये मेरे को कनेक्ट नहीं करने देगा। क्यों कनेक्ट नहीं करने देगा, बिकॉज मेरे पास क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दैट कि ये जो नेटवर्क का ये जो मेरा आईपी है, दिस इज योर प्राइवेट आईपी, नॉट द पब्लिक आईपी। तो हम कोई और नेटवर्क में बैठे हैं, मेरा लैपटॉप इज ऑन टू सम अदर नेटवर्क एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हम नहीं करवा सकते, बिकॉज दीज टू आर टू डिफरेंट नेटवर्क। इसलिए इस केस को हैंडल करने के लिए वी नीड टू सेट अप योर पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी। ओके, वी नीड टू सेट अप योर पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वेयर इज दैट गॉन, यस। सो इसके लिए हमको पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें पॉइंट किसको हम बोलते हैं, मेरा लैपटॉप, ओके, माई लैपटॉप या क्लाइंट का लैपटॉप या फिर क्लाइंट का कंप्यूटर, जहां से मेरे को जहां से मेरे को एज्योर के डेटा सेंटर के वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करना। सो दिस इज गोइंग टू बी माई पॉइंट, एंड इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज्योर साइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, एक साइट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी। इसको सेटअप करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक गेटवे सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ गेटवे सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, इनटू योर वर्चुअल नेटवर्क, जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करना है। ओके, जो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर के रिसोर्सेज को मेरे को कनेक्ट करना है फ्रॉम माय लैपटॉप, उसी में एक मेरे को गेटवे सबनेट क्रिएट करना है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जब भी हम एक VPN गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम इंटरनेट के थ्रू आएंगे, तो आई नीड सर्टेन पब्लिक आईपी, राइट। सो वो पब्लिक आईपी मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो पब्लिक आईपी किस में डिफाइन होगा, मेरा VPN गेटवे। तो ये मेरा VPN गेटवे क्या करेगा, इट विल बी कनेक्टेड टू योर गेटवे सबनेट। जैसे ये गेटवे सबनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो हम इंटरनेट के थ्रू किस पे आएंगे, अपना VPN गेटवे पे। VPN गेटवे से ये किसको ट्रांसफर करेगा, गेटवे सबनेट को। तो जैसे ये ट्रांसफर होगा रिक्वेस्ट, तो यहाँ से एक आईपी पूल से ये जो गेटवे अभी देखोगे हम लोग डिफाइन करेंगे एक आईपी पूल इनटू योर VPN गेटवे, वहां से एक आईपी किसको एलोकेट हो जाएगा, मेरे सर्वर को, मेरे मेरे लैपटॉप को एलोकेट हो जाएगा। तो टेम्पोरली वो जब आईपी एलोकेट हो गया, इट मींस दैट पर्टिकुलर आईपी बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो अगर ये आईपी मेरा इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक हिस्सा है, तो इट मींस दिस टू आर नाउ इन सिंक। ये मेरा मेरा जो पर्सनल मेरा जो लैपटॉप है, ओके, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर माय एज्योर का VNet। ऐसा ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज बोथ विल बी इनटू द सेम आईपी रेंज। तो जैसे ही वो सेम नेटवर्क में आ गए, तो इट मींस वी विल बी एबल टू कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट होगा, तो वी विल बी सीइंग दैट।
तो रूट सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट कर दिए हैं, एंड नाउ वी हैव टू जस्ट इंस्टॉल दिस रूट सर्टिफिकेट इनटू योर VPN गेटवे. Client certificate is also generated, but जैसे root certificate generate हो जाएगा, this VPN gateway will be configured. I'll tell you how to install these certificates into VPN gateway and into your local system. Okay, जैसे ही install कर लेंगे, client download करेंगे, and with the help of that, we'll be able to connect to this particular network. Okay, and this is the mandatory part. Company में जाओगे, ये करना ही करना रहेगा. Okay, you can assume in that. So okay, any confusion till this point? No, sir. No, sir. I'll just pause recording because it will take time. Let me see how much time it has. Sir, taken. once can you show that how you created the certificate once again? Yeah, sure. So देखो यहाँ पे मेरे पास दो कमांड है. Okay? So you can read this document. How can you generate your self-signed certificate? तो यहाँ पे क्या करना है? ये PowerShell को कमांड को कॉपी करना है. Come to PowerShell. ये PowerShell पे आओ. पहला कमांड को पेस्ट करो. This is what I have done. I have pasted the first command. जैसे एंटर करोगे, एंटर कर देने के बाद you will see कि यहाँ पे मेरे पास एक P2S रूट सर्टिफिकेट आ गया. ओके, उसके बाद फिर जस्ट कम डाउन, फिर ये PowerShell स्क्रिप्ट को कॉपी करो फॉर द चाइल्ड सर्टिफिकेट. इसको कॉपी करो, कम हियर टू द PowerShell, पेस्ट दैट. जैसे पेस्ट करोगे यू विल बी गेटिंग वन P2S चाइल्ड सर्टिफिकेट. जैसे ये मेरे पास सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, आई नीड टू एक्सपोर्ट दैट. तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो टेक्निक हम बता दें. मेकिंग सेंस? Yes, sir. And make sure that you are going to this particular cert manager MGR. Okay, you have to just come over here and type certificate. Okay, whenever you type certificate, so यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, manage your computer certificate, manage user certificate. You have to go to manage user certificates. Okay, तभी you will be landed over here. Then go to personal, then go to certificate. Then you will be getting these two certificates. Okay. Okay, then we'll pause the recording here because it is going to take time. Okay, so the deployment is now succeeded. Then what we have to do now? Okay, so अब देखो ये certificates वगैरह generate किए थे, right? So we have to install this certification and all those stuff. तो देखो ये Ingenious Virtual Network Gateway ये मेरा एक define होगा, right? Then what we have to do is we have to go to point to site configuration. You have to come over here, and you see we do not have anything over here. So you have to click on configure now. So देखो हम जो बोल रहे थे ना address pool, so this address pool वो मेरे को यहाँ define करने पड़े. Just like if you'll come over here, तो हम बताए थे कि we have to define one IP, right? यहाँ पे कोई भी एक range हम दे सकते हैं. It does not matter. Okay, so I can give anything. So just like if I write 172.25. anything, 100.0/24, ये जो आईपी रेंज हम देंगे ना, इसके अंदर का कोई एक आईपी एड्रेस किसको मिलेगा? मेरे लैपटॉप को. ओके, टनल टाइप हम यहाँ पे क्या SSTP SSL ले रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हैं that you do not have to learn about. ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है. जब इन डेप्थ नेटवर्किंग आएगा ना, then you will try to understand this IKEV2, IKEV1, SSTP, ये all those stuffs, right? तो हम लोग SSL के थ्रू कर रहे हैं, right? सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट किए हैं, तो इसलिए we will choose your SSTP. Okay, now authentication type. So यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Azure certificate. Okay, तो अभी सर्टिफिकेट का नाम क्या है? तो अभी देखो ये जो सर्टिफिकेट था, कौन सा सर्टिफिकेट? दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, रूट सर्टिफिकेट हमको VPN गेटवे में कॉन्फ़िगर करने है. सो वो रूट सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा मेरे को? सो आई हैव डाउनलोडेड. सो दिस इज गोइंग टू बी माय रूट सर्टिफिकेट. इसको हम क्या करते हैं? जस्ट आई विल ट्राई टू रीनेम दिस. आई विल कॉपी दिस वन. यहाँ पे हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं. ओके, अब ये सर्टिफिकेट बोल रहा है मेरे को यहाँ पे. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ओपन विथ notepad. Okay, and I'll try to copy from here to here. Okay, I'll just do a copy and I'll come over here and I'll paste it. Done. जैसे ये हो जाता है, then what you have to do is you have to click on save. Okay, just click on save. Sir, in the address pool, we should provide the IP address which will be in the range like of the VNet, because it was 10.0.0/16. जरूरत नहीं है. You can provide anything over. Okay,
इट इज नॉट लाइक, देखो अभी क्या है, ये पर्टिकुलर जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विथ योर दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क। तो हम इसको कोई भी आईपी असाइन करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नाउ एसोसिएटेड विथ दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क। तो हम कोई भी आईपी दे देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस सिस्टम विल बी अगेन इन टच विथ योर दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क। ओके, अब ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कहाँ पे है, इट इज इनसाइड योर, दिस इज नाउ कनेक्टेड विथ योर दिस पर्टिकुलर वीनेट। तो जैसे ये कनेक्शन हो गया ना, तो ये आईपी एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई भी आईपी एड्रेस का पोल दे सकते हैं, नॉट एन इशू। तो वो क्या होगा, सिंस दिस इज कनेक्टेड, तो इसका आईपी एड्रेस कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट, नॉट एन इशू। मेकिंग सेंस? Yes, sir. तो देखो रूट सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए थे, तो अब मेरे को लगता है कि एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगर्ड राइट। तो ये वीपीएन गेटवे को पब्लिक आईपी भी मिल गया था जो हम डिफाइन किए थे, रूट सर्टिफिकेट भी अभी डाल दे रहे हैं, आईपी पूल भी डिफाइन करते हैं। मीन्स व्हाट, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब जो भी करना है मेरे को मेरे लैपटॉप से, तो अभी मेरे को क्या करना है, क्लाइंट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है एंड देन क्लाइंट इंस्टॉल करना है। ओके, अब वो क्लाइंट कहाँ से आएगा, तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया राइट। सो विल क्लोज दिस वन। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है डाउनलोड वीपीएन का, we have to download this. It takes time. These are some bugs from your Azure side, so we cannot do anything. ठीक है, let us try saving it again. देखो ये अभी डाउनलोड, ओके दैट्स फाइन, वी हैव नॉट डन एनी चेंजेस राइट, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो ये एक मेरा जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सो जस्ट कम ओवर हियर। ओके, अब ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर, एक्सट्रैक्ट टू दिस वन। तो देखो यहाँ पे मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया राइट। बिफोर इंस्टॉलिंग दिस क्लाइंट, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंस्टॉल दिस चाइल्ड सर्टिफिकेट। ओके, सो अभी देखो ये चाइल्ड सर्टिफिकेट को क्या करेंगे, इंस्टॉल करें। तो करंट यूजर, ओके दैट्स फाइन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है वो सर्टिफिकेट पिकअप कर लेगा। अभी देखो जब ये इंस्टॉल करने जाएंगे ना तब ये पासवर्ड मांगेगा। जब हम चाइल्ड सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट कर रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज सेड मी टू सेट पासवर्ड। हम पासवर्ड क्या दिए थे, सिलिकॉन। ओके, तो सिलिकॉन हम डाल दी, देखो सिलिकॉन इज द पासवर्ड। I'll do a next, I'll do a next, I'll do a finish, I'll do yes। तो इंपोर्ट देखो सक्सेसफुल हो गया राइट। सो दैट मीन्स आई एम डन, मेरा काम हो गया। ओके, अभी क्या करना, मेरे को ये क्लाइंट इंस्टॉल करना राइट। तो अभी तक देखो क्या कर लिया, ये क्लाइंट सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, क्लाइंट इंस्टॉल। तो अब ये क्लाइंट इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो देखो माइन इज योर 64 बिट, तो हम 64 बिट में जाएंगे, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही करेंगे I'll do yes। देखो जैसे ही यस किया, do you want, do you wish to install? Yes guys, you are there with me right? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. actually in between I can lose connection. Okay, so let me know when it is lost or if that cannot be lost also. Okay, so देखो जैसे ही हम कर देंगे ना, तो यहाँ पे you'll see an option, okay, Nginx AG VNet। जिसको नहीं दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन, यू कैन चेक, गो टू नेटवर्क सेटिंग, यू कैन गो टू VPN पार्ट एंड you'll see an option over here। अगर नहीं दिख रहा है, इट मींस दैट इज नॉट इंस्टॉल्ड येट। ओके, सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है, एक बार रीस्टार्ट करके देखोगे तो मे बी you'll be able to see over here। ओके, जैसे ही यहाँ पे मिल जाएगा, ओके व्हाट यू हैव टू डू इज you have to click on this one। अभी देखो सब कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है राइट। इफ are you all there guys? It can have a problem right? Yes, sir. Yeah, they're right। Okay, so अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, oh that is stopped sharing, it is that share हो रहा है स्क्रीन की, is it stopped? Okay, it is shared right? Okay, अभी देखो मेरे को क्या करना है, if I'll go to this Excel,
एक्सेल में अगर हम आते हैं, सो यू सी आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सर्वर, राइट? अभी देखो, इफ आई एम कनेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, okay, if I am connecting to this particular client, okay, यहाँ पे आओ, you have an option of connect. When you click on connect, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आएगा कनेक्ट का. I'll do continue, I'll do yes. So it is connected now. Okay, if I'll come over here, if I do now, so you see it is allowing you, right? तो देखो हम अपने सिस्टम से बैठ करके आई एम एबल टू कनेक्ट टू माय प्राइवेट सर्वर्स, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस. सो इफ आई डू पासवर्ड @123, तो देखो आई एम इनसाइड माय सर्वर नाउ. इफ आई डू sudo seo anything, if I do cd, if I do ls, तो देखो मेरे को सब चीजें दिख रहा है, राइट? So this is how we will be able to connect to our private servers with the help of your point to site connection. Making sense, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना Yes. सिंपल, इतना स्ट्रेट वे में ना कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा, राइट? इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं कंपनी में. दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एबल टू टेल यू इन अ सो इजी वे. लेकिन जब भी हम लोग ये सेटअप कर रहे थे ना अपने समय में, ओके, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज टेकन अराउंड मे बी 2 days, क्योंकि वो लगा था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ा था एंड देन वी वर एबल टू इम्प्लीमेंट. कुछ डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, देन अगेन वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज. कौन से कमांड को हिट करने पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, कौन से कमांड को हिट करने पे एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो ऑल दोस थिंग्स वी नाउ नो बिकॉज वी हैव द प्रायर एक्सपीरियंस. इसलिए ये देखो हम लोग कितने मिनट में सेटअप कर दिया, अराउंड मे बी 1 hour में ये सारा सेटअप हो गया, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट. अब देखो एक और चैलेंज आया था, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस नाउ. अभी देखो क्या हुआ, कंपनी में हम लोग ये सेटअप तो करके दे दिए. अब कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या हुआ हम बताते हैं. डोंट सेव. देखो अब कंपनी क्या बोलने लगी कि मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है, ओके, मेरे पास एक दूसरा वर्चुअल नेटवर्क है, फाइन, मेरे पास सपोज 2 वर्चुअल नेटवर्क या फिर 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, राइट? अब मान लो मेरे को ये पर्टिकुलर नेटवर्क को कनेक्ट करने हैं. इफ आई हैव टू कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, तब हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एक वीपीएन गेटवे इसके साथ एसोसिएट करने पड़ेंगे एंड देन फिर वो जो कॉन्फ़िगरेशन किए हम वो सारा करेंगे, राइट? तो फिर एक क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, दैट विल बी डन. अगर मान लो मेरे को ये दूसरा एक जो वर्चुअल नेटवर्क है इसके रिसोर्सेज को कनेक्ट करना है, ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पे एक वीपीएन गेटवे अलोकेट करने पड़ेगा, राइट? तो जब ये वीपीएन गेटवे अलोकेट करेंगे, ये दूसरा गेटवे बनाएंगे हम, तो ऑब्वियसली इसका एक क्लाइंट अलग होगा. देखो हम लोग जो वीपीएन गेटवे बनाए, ये डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट बोला ना, तो इट मीन्स हम लोग क्या किए, जितना भी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होगा सबके लिए हमको एक एक क्लाइंट डाउनलोड करने पड़ेंगे, राइट? सो आई विल कम ओवर हियर. तो हम क्या बोलेंगे, ये अगर मेरा वीनेट 1 है, सपोज दिस इज माय वीनेट 1 और दिस इज माय वीनेट 2, तो ये वर्चुअल नेटवर्क के लिए ये मेरा क्या होगा, सपोज वीपीएन गेटवे 1, okay, and then I will be having again your VPN gateway 2, okay. So मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 VPN गेट, राइट? अगर हम 2 VPN गेटवे बनाते हैं तो फिर अगेन आई विल बी एबल टू कनेक्ट. क्यों, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अगेन फिर मेरे बीच में इंटरनेट आएगा एंड देन अगेन माय लैपटॉप विल, करेक्ट? अगेन फिर यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को बीच में इंटरनेट को लाना पड़ेगा, राइट? एंड देन अगेन माय कंप्यूटर विल बी देयर. तो ये कनेक्शन कैसे होगा, इस हिसाब से होगा, राइट? अभी फिर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ये कनेक्ट होगा, राइट? तो मेरा लैपटॉप जो होगा, जब एक वीपीएन गेटवे बनाएंगे तो इसके लिए मेरे को एक अलग क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को इस नेटवर्क के अंदर जाना है तो इसके लिए मेरे को एक और क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? अब इतने सारे क्लाइंट होंगे, सबका सर्टिफिकेट मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम होगी. सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क नहीं है, मेरे पास यहाँ पे 50 नेटवर्क है. अगर सपोज मेरे पास 50 नेटवर्क है, डू यू थिंक कि मेरे को 50, अगर मान लो मेरे को थर्ड वाले नेटवर्क के वर्चुअल मशीन के अंदर जाना है, प्राइवेट मशीन के अंदर जाना है,
तो फिर थर्ड वाला वीपीएन गेटवे का कौन सा क्लाइंट था, राइट, उसके हिसाब से फिर हमको यहाँ पे सारा चीजें कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, राइट। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस हो जाएंगे, 50 डिफरेंट कनेक्शन। डू यू थिंक दैट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन? तो ये प्रॉब्लम आया था हम लोग के साथ, ओके, व्हेन वी वर डिप्लॉयिंग एज़्योर प्रोजेक्ट। तो वहां पे उनके पास ना अराउंड 5 डिफरेंट नेटवर्क है। अब वो बोल रहे थे 5 डिफरेंट नेटवर्क है और मेरा डीबीए है 3, ओके, और 3 डीबीए और 5 डिफरेंट नेटवर्क के लिए फिर हम 5 डिफरेंट हम वी हैव सेट कि नहीं 5 डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे डिफाइन करने पड़ेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इज ह्यूज 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 ह्यूज, ओके। तो ये बहुत ज्यादा था। लेट मी सो इफ आई कैन सो दैट कॉस्ट, लेट मी पॉज शेयरिंग। अगर वो कॉस्ट मेरे पास होगा, बिकॉज आई थिंक आई हैव दोस डेटा फॉर दोस क्लाइंट, आई कैन नॉट शेयर द क्लाइंट नेम, बट मेरे को वो डेटा मिल जाएगा तो आई विल शो यू दैट। आई डाउट आई हैव दैट डेटा, बट वो था तो यार। ओके, लेट मी चेक माय टीम्स में होना चाहिए। ओके, आई विल रिज्यूम शेयरिंग। तो देखो वो क्लाइंट का ये सब रिक्वायरमेंट था, स्टोरेज अकाउंट, वर्चुअल मशीन, ये सब सेटअप करना था। एंड देन वी हैव दिस वीपीएन गेटवे, ट्रैफिक मैनेजर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो ये देखो, ये वीपीएन गेटवे को अगर हम एक वीपीएन गेटवे को यूज करते हैं ना, तो ये मेरे को देखो कितना चार्ज करता है। इट इज चार्जिंग मी 10,184 रुपीज पर मंथ। कितना चार्ज करा? 10,184। अगर मान लो हम मेरे पास 5 नेटवर्क है तो 50,000 तो मेरा केवल वीपीएन गेटवे का चार्ज आएगा, राइट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू लुक फॉर सम अदर सोल्यूशन, ओके। मेरे पास उसको जब अगर हम लोग वो क्लाइंट को ये सॉल्यूशन देंगे कि भाई तेरे को 5 डिफरेंट वीपीएन गेटवे लगाना, तो वो बोलेगा यार मेरे को तो 50,000 बिल वैसे ही आ जाएगा। डू वी हैव एनी अदर सोल्यूशन? अच्छा चलो ठीक है, कोई अगर सोल्यूशन वो कॉस्टिंग को अगर कोई बेयर भी करता है, दैट इज फाइन, ओके, इफ समवन हैज बेयर दैट कॉस्टिंग आल्सो। बट अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम विल बी लाइक कि मान लो मेरे पास ये क्लाइंट है, 5 वीपीएन गेटवे होंगे तो 5 डिफरेंट क्लाइंट होंगे। अब 5 डिफरेंट क्लाइंट होंगे तो इट विल बी अ कंफ्यूजिंग पार्ट कि कौन सा कौन सा वर्चुअल मशीन कौन वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है। एंड जो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर होगा वो वर्चुअल नेटवर्क का मेरे को यहाँ पे अलोकेट करनी पड़ेगी। इट मीन्स मेरे को यहाँ पे सारे चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी वापस से क्लाइंट, राइट। सो दिस वाज अ चैलेंज। तो वो क्या बोल रहे थे कि मेरे को एक ही क्लाइंट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? एक ही वीपीएन क्लाइंट चाहिए। मतलब कि इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि मेरे को एक ही वीपीएन गेटवे चाहिए, और वो ही वीपीएन गेटवे से आई शुड बी एबल टू कनेक्ट मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स, ओके। सो दैट वाज अ चैलेंज, ओके। एंड ये चीजें हो सकता है व्हेन यू विल बी वर्किंग इनटू इंडस्ट्री यू विल बी गेटिंग द सेम चैलेंज, ओके। तब वो चैलेंज को हाउ डू वी हैव सॉर्टेड दैट, ओके। सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ योर ट्रांजिट गेट, जो एडब्ल्यूएस में पढ़े होंगे ना बंदे, उनको पता होगा ट्रांजिट गेट के बारे में। तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ योर ट्रांजिट गेटवे। अब ये ट्रांजिट गेटवे में क्या होता है, कैसे होता है, आई टेल। सो क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक ये नेटवर्क है, ओके, एंड देन आई हैव अनदर नेटवर्क। ऐसे मान लो मेरे पास 5 भी नेटवर्क होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक हम कॉमन सा वीपीएन गेटवे बनाएंगे, ओके। एंड ये दो जो नेटवर्क है ना, इसके बीच में हम क्या करा देंगे? पियरिंग करवा देंगे। जब पियरिंग हो जाएगा, जब पियरिंग सेटअप करते हैं ना, देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग द वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो जैसे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के हिसाब से हम लोग पियरिंग करवाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, ये दोनों मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के साथ एलोकेट हो जाएगा, ओके। एंड ये जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होगा, आप बोलोगे सर इसमें तो गेटवे सबनेट वगैरह बनाना पड़ेगा, तो यस फाइन। तो सपोज हम
इसको डिफाइन करते हैं। तो ये मेरा हो गया सपोज VNet 1 and this is going to be my VNet 2, फाइन। अब ये मेरा एक VNet 1, ये मेरा एक VNet 2। अभी मेरे को क्या करना है, यू सी, अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर जा करके हम एक सबनेट बनाएंगे, राइट। ये एक मेरा सबनेट होगा, सिमिलरली ये भी एक मेरा सबनेट होगा, राइट। तो ये जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होगा, so let me write it over here. So this is my subnet 1। यहाँ पर भी एक मेरा सबनेट होगा इसको भी नाम दे देते हैं सबनेट 2 सपोज, या फिर सबनेट 1 ही देते हैं। क्यों सबनेट 1? क्योंकि ये वर्चुअल नेटवर्क 2 के अंदर है ये मेरा एक पहला सबनेट, तो हम ये सबनेट 1 दे दिए, ठीक है। अभी ये मेरा वर्चुअल VNet 1 हो गया, ये इधर एक सबनेट हो गया, ये VNet 2 हो गया, इसके अंदर भी एक सबनेट हो गया। अभी ये सबनेट के अंदर मेरे पास क्या होंगे, वर्चुअल मशीन्स होंगे, तो दैट इज फाइन। तो चलो हम वर्चुअल मशीन लगा देते हैं इधर। तो ये सबनेट के अंदर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन आ गई, ये सबनेट के अंदर भी मेरे पास क्या आ गया, एक वर्चुअल मशीन आ गई। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं इसको चलो VM1, और इसके अंदर जो ये मेरा होगा ना, इसको हम बोल देते हैं VM2, ठीक है, दैट्स फाइन। तो अब ये दोनों को मेरे को प्राइवेट आईपी मिलेगा, राइट। अभी जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, क्या, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। अब ये जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, गेटवे सबनेट। तो हम गेटवे सबनेट हम दो डिफरेंट VNet में नहीं बना सकते, दिस शुड बी लिंक्ड विद अ सिंगल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक गेटवे सबनेट बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक गेटवे सबनेट, गेटवे सबनेट बनाएंगे। आई थिंक आई शुड पुट एंटर ओवर हियर। तो देखो ये गेटवे सबनेट एक बन जाएगा यहाँ पे, एंड दिस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को हम लोग क्या असाइन करेंगे, अगेन आईपी एड्रेस असाइन होगा इसको, आईपी एड्रेस। और यहाँ पे एक आईपी पूल भी डिफाइन करना पड़ेगा हमको, साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट कनेक्शन जब बनाएंगे तो आईपी पूल एक डिफाइन करेंगे हम लोग। एंड देन हमको रूट सर्टिफिकेट भी चाहिए, रूट सर्टिफिकेट भी चाहिए, फाइन। अब रूट सर्टिफिकेट हो गया। अभी देखो हाउ दिस टू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। तो जब हम VNet peering करते हैं ना, देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग द वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। जब पेयरिंग का एस्टेब्लिश करेंगे तब वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को हम लोग क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। तब जैसे ही अलाउ हो जाएगा ना, तो इट मीन्स व्हाट, कि मेरा ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। दिस विल बी एबल टू कम्युनिकेट वाया दिस, एंड ऑल्सो यहाँ से भी मेरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा वाया योर प्राइवेट आईपी। तो अगर मेरे को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, वाया इंटरनेट आएंगे, ओके, आई विल कम वाया इंटरनेट, एंड मेरे यहाँ पे मेरा लैपटॉप, दिस इज गोइंग टू बी माई लैपटॉप। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये लैपटॉप में मेरा क्या होगा, क्लाइंट इंस्टॉल होगा, सिंगल क्लाइंट। क्यों, क्योंकि मेरे पास सिंगल वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ओके, सिंगल क्लाइंट होगा। और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, राइट। सो ये दोनों काम मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए कि एक वर्चुअल नेटवर्क है, उसमें एक गेटवे सबनेट हमको बनाना पड़ेगा, ओके। अगर मान लो यहाँ पे तीसरा एक और होगा, तो आई कैन अटैच थर्ड ऑल्सो, ओके। एंड वो पेयरिंग जब करते हैं ना, देन वी हैव दैट ऑप्शन ऑफ इनेबलिंग योर गेट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो जब इस टाइप का सेटअप करते हैं तो हम लोग क्या सेटअप कर लेते हैं, ट्रांजिट गेटवे सेटअप। तो देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है, आई विल गो टू दिस। अभी तक हमारा सिनेरियो क्या था, अभी तक हम क्या किए थे, एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाए थे, उसमें एक सबनेट था, उसमें एक गेटवे सबनेट बनाए थे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को कॉन्फ़िगर करके ये सारा सेटअप कर दिए थे, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, दूसरा एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना, ओके। आई विल कम ओवर, आई विल गो टू योर रिसोर्सेस, रिसोर्स ग्रुप, आई विल गो टू वर्चुअल नेटवर्क्स। अभी क्या करते हैं, एक और बनाना, कहाँ पे बनाना है, इसी में बना देते हैं, एंड इसका नाम दे देते हैं इंजीनियस टेक, VPN VNet
2। ओके, सेंट्रल यूएस में बना दो इसको VNet 2। अभी इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि इसका रेंज दे दो, सपोज 20 दे दो। ओके, 20.0.0/16। सबनेट ऐड कर दो। व्हाट सबनेट, सबनेट का नाम दे देते हैं सबनेट 1, कुछ भी दे देते हैं, सबनेट 1, एनी सबनेट नेम यू कैन गिव, सबनेट अंडरस्कोर 1। लेट मी सी इट इज टेकिंग, या इट इज टेकिंग। इसका आईपी एड्रेस का रेंज क्या होगा सबनेट का, 20.0.1.0/24। ओके फाइन। अभी हम क्या करते हैं, ऐड, डन। अभी नेक्स्ट सिक्योरिटी, नेक्स्ट टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा सबनेट बना, दूसरा एक नेटवर्क बना के उसके अंदर सबनेट बना दिए। सो व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन, हम ये एक दूसरा एक वर्चुअल नेटवर्क बना दिए, उसके अंदर एक और सबनेट बना दिए दूसरा वाला, एंड उसके अंदर अभी VM को लॉन्च कर। ओके, बट लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस विल हेल्प मी इन द नेक्स्ट पैचेस। तो ये ट्रांजिट गेट, I'll do a create। तो अभी हम क्या करते हैं ना, ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह सब इंस्टॉल किए थे ना, ये सर्टिफिकेट्स को हटा देते हैं। ओके, और क्लाइंट को भी हटा देते हैं। तो I'll go over here, ये जो कनेक्टेड है ना, इसको हम क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। ओके, या फिर इसको कनेक्ट करके रखते हैं। ओके, I'll keep on connecting this। क्या करना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे हैं, I just wanted to show you। ओके, तो देखो हम अभी क्या ना, इसको पिंग भी अगर करना चाहें, पिंग, तो वो जो 10.0.1.0 का जो था, तो ये देखो, सॉरी 1.0 नहीं था, 1.4 था, राइट, 1.4। तो देखो इसको ये पिंग भी कर पा रहा आराम से, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क ना, एज्योर का नेटवर्क से हम कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, अभी देखो अगर हम दूसरा एक बनाते हैं, इफ आई गो ओवर हियर, तो ये मेरा VNet 2 बन गया, राइट। अभी एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट करते हैं। सो I'll go to virtual machine, I'll click on create, I'll go to Azure machine। अभी रिसोर्स ग्रुप 2 में जाते हैं, एंड इफ आई गो टू योर VM2, हम इसका नाम क्या देते हैं, VM2 दे देते हैं। ओके फाइन, सेंट्रल यूएस, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, दैट्स फाइन। पासवर्ड भी इसको दे देते हैं, सपोज सिलिकॉन, एंड देन पासवर्ड @123। ओके, पासवर्ड @123, फाइन। अभी नेक्स्ट डिस्क, नेटवर्किंग, व्हेन आई कम टू नेटवर्किंग, अभी हमको क्या करना है, VPN VNet 2 पे जाना है, सबनेट 2 भी ऑटोमेटिक ले लिया, प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी को हम डन कर दें। ओके, मैनेजमेंट, एडवांस्ड, टैक्स, रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, सो दिस VM इज आल्सो डिप्लॉयड। ओके, अगर हम ये VM को एक्सेस करना चाहेंगे, आई एम कनेक्टेड टू एज्योर नेटवर्क, राइट। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें, ओके, सो विल आई बी एबल टू डू दैट? देखो, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी जो मेरा कनेक्शन बना है ना, दैट कनेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क ओनली। और अभी जो मेरा VM डिप्लॉयड है, इट इज डिप्लॉयड ऑन टू योर डिफरेंट नेटवर्क। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में पेयरिंग स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंड गेटवे ट्रांजिट को इनेबल करना पड़ेगा।
तो उसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सर्टिफिकेट जनरेट किए थे ना, ये सर्टिफिकेट्स को रिमूव कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस सर्टिफिकेट्स आर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं, कम ओवर हियर, यहाँ पे जो 2 सर्टिफिकेट था ना, इसको जस्ट डिलीट इट, आई विल डिलीट इट, डन, फाइन। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे आते हैं, दिस इज कनेक्टेड, तो अभी डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, आई विल रिमूव इट, लो रिमूव हो गया, फाइन। अभी क्या करते हैं ये जो फाइल डाउनलोड हुआ था ना यहाँ पे, ये दोनों, इसको भी डिलीट कर देते हैं ये सबको भी डिलीट कर देते हैं, फाइन। अभी देखो क्या करना है मेरे को, आई विल कम ओवर हियर, अभी आई विल गो टू योर वर्चुअल नेटवर्क, so this is my network, okay? I'll come over here, I'll go to home, I'll go to virtual network। तो देखो ये है मेरा मेन वाला वर्चुअल नेटवर्क, राइट? इफ आई गो टू सबनेट्स, तो यहाँ पे देखो मेरे पास गेटवे सबनेट भी डिफाइंड, फाइन, दैट इज टोटली ओके। अभी मेरे को क्या करना है कि गेटवे सबनेट में तो है, आई विल कम टू पेयरिंग ऑप्शन, आई विल गो टू पेयरिंग, आई विल ऐड अ पेयरिंग। क्या करेंगे, आई विल ऐड अ पेयरिंग, ओके? तो ये पेयरिंग करने के लिए ये पेयरिंग का नाम देना पड़ेगा, ओके? व्हाट शुड बी माय पेयरिंग नेम? सो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क, इसको पेयर करना है, किसके साथ पेयर करना है, इंजीनियर्स टेक यहाँ पे VPN VNet 2 के साथ पेयर करना है, राइट? हमको उसके साथ पेयर करना है, वही है तो नाम, क्या नाम है, लेट मी चेक इट। सो इफ आई गो बैक टू माय वर्चुअल नेटवर्क्स, तो देखो VNet 2, हाँ, इसके साथ हमको पेयरिंग करना है, दैट फाइन। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और राउटर सर्विस। सो हम क्या बोल रहे हैं, यूज दिस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और राउटर सर्विस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट टिक दिस वन, अदरवाइज वो कनेक्टिविटी नहीं होगा। जस्ट कॉपी दिस वन। अभी नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को दूसरा पेयरिंग लिंक कौन सा है, मेरा जो है, इसको मेरे को कनेक्ट करना है कंट्रोल X, कंट्रोल V, ओके, -2 किसके साथ कनेक्ट करना है, टू योर इंजीनियर्स टेक विजेट। तो दोनों साइड से हमको पेयरिंग इनेबल करना, एंड देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट योर वर्चुअल नेटवर्क। तो ये VNet 2 के साथ हमको कनेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट यूज दिस रिमोट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। जब हम ये नेटवर्क गेटवे को सेलेक्ट कर लेंगे ना, व्हेन आई विल डू एन ऐड, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ योर गेटवे ट्रांजिट इनेबल्ड, ओके? सो दिस शुड बी इनेबल्ड। जब भी ये ट्रांजिट इनेबल्ड होगा ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट, ओके? सो उसको इनेबल करने के लिए वी हैव टू अलाउ दोस 2 ऑप्शंस ओवर देयर। जैसे ये हो जाता है, सो यू विल बी गेटिंग अ कनेक्टेड ऑप्शन देखो कनेक्टेड ऑप्शन आ गया, इसमें भी जाओ, यू विल सी अ कनेक्टेड ऑप्शन, देखो कनेक्टेड ऑप्शन आ गया, राइट? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू, अभी तक देखो हम क्या कर लिए, इफ आई कम ओवर हियर, तो हम ये पेयरिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, राइट? अब पेयरिंग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब मेरे को क्या करना है, एक रूट सर्टिफिकेट वापस से जनरेट करना है और एक चाइल्ड सर्टिफिकेट जनरेट करना है, एंड देन आई हैव टू फीड दैट रूट सर्टिफिकेट इनटू योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो इफ आई कम ओवर हियर, अगर हम यहाँ पे जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, इफ आई गो ओवर हियर, तो मेरे पास देखो एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना हुआ है, राइट? अब इसके अंदर मेरे को क्या बनाया हुआ है, इफ आई गो टू पॉइंट टू साइट कनेक्टिविटी, तो देखो यहाँ पे मेरे पास वो रूट सर्टिफिकेट है, राइट? आई विल डिलीट दिस सर्टिफिकेट। अभी क्या करेंगे, हम वापस से जनरेट करेंगे सर्टिफिकेट्स। तो जनरेट एंड एक्सपोर्ट था ना, कम एट द टॉप, ये देखो रूट सर्टिफिकेट के लिए कॉपी करो कमांड, ओके? इफ विल सी माय सर्टिफिकेट मैनेजर, ओके, सर्टिफिकेट सो अगर हम पर्सनल पे आते हैं, सर्टिफिकेट्स पे जाते हैं, आई डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट, राइट? तो अभी हम फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये मेरे को क्या कर देगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगा। I'll रिफ्रेश, देखो पॉइंट टू साइट रूट सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, ओके? I'll कम डाउन, ये क्लाइंट सर्टिफिकेट एक जनरेट कर, ठीक है? I'll कम ओवर हियर, कम टू पावरशेल, यहाँ पे पेस्ट करो, डन, ये देखो सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। इफ आई रिफ्रेश इट ओवर हियर, मेरे को दोनों सर्टिफिकेट मिल गया। What I'll do, I'll just export, रूट को एक्सपोर्ट करते हैं, डन। I'll do नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेस 64 ले लेते हैं, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाउनलोड्स में हम इसको क्या बोल देते हैं, एज्योर
root shirt, okay, dot cer. जब सेव करते हैं, I'll do next, I'll do finish, done. Okay, child certificate को भी export करते हैं. I'll go to do this export. I'll go to next. I'll write yes export private key. I'll do next. यहाँ पे बोलेंगे password. Password दे देते हैं silicon. Okay, and password is silicon. Done. I'll do a next, and then I'll write here Azure underscore child cert dot pfx. Okay, just save करो, next करो, finish करो, done. Okay, अभी ये जो root certificate हम download किए हैं, okay, this root certificate, what you have to do is you have to come over here, open with notepad. अब ये root certificate को मेरे को क्या करना पड़ेगा, copy करना पड़ेगा. Okay, and we have to come to this network gateway. Okay, यहाँ पे देखो ये मेरा पेज डुप्लीकेट ओपन था. I'll come over here network gateway, हम वहां से हटा दिए थे सर्टिफिकेट, राइट. I'll paste this new certificate over here, and what I'll do is I'll come to this part. इसका नाम क्या था, I'll take this name, root cert. That's fine, not an issue. कुछ भी दे सकते हैं. It is not recommended to give this only, but I am providing this only. Okay, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं. फाइन. ये जानने के बाद व्हाट विल डू, विल सेव द कॉन्फ़िगरेशन. It will take some time. Okay, so this deployment is done, right? Okay, अब मेरे को क्या करना है? We'll go to this again, virtual network point to site. Okay, I'll refresh this page. देखो, if you'll come over here, so everything is done. What do we have to do? We have to download this VPN client again.
Okay, so this is downloaded now. I'll go to Soul. I'll go over here. यहाँ पे हम क्या करेंगे, extract to this one. Done. अभी फिर इसके अंदर जाते हैं AMD64 and I'll right click, run as administrator. I'll do yes. I'll say yes. Done. अभी आते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया, right? I'll try and click on connect. Okay. I'll do cancel. First of all, what I have to do is I have to install this child certificate, right? So right click करो, next. यहाँ पे password is a silicon. Okay, done. I'll do next. Connect. I'll do yes. Done. अभी आ जाते हैं इस पे, कहाँ गया वो configuration? That is your this one. I'll click on connect. Okay, I'll try connecting it. I'll do continue. I'll do yes. So देखो, it is connected now, right? तो फिर मेरे को क्या करना है, एक बार चेक करना है, am I able to access this one now? So you see, ये मेरे को 20 वाला रेंज, मतलब वर्चुअल नेटवर्क 2 को भी एक्सेस करने देती है, राइट? इफ आई डू पासवर्ड, देखो, आई एम इनसाइड दिस सर्वर 2 VM2 also, right? sudo sco cd, देखो, आई एम इनसाइड दिस सर्वर 2. इफ आई डू एग्जिट, ओके, इफ आई डू एग्जिट अगेन, और अगर मेरे को वो सर्वर 1 के अंदर जाना, जिसका आईपी क्या था, ये 10.0.1.4 था, तो देखो हम इसके अंदर भी जा पा रहे, राइट? So I am able to get inside this also. Sudo sco cd here, no problem, right? If I do exit, done, exit, done. तो देखो, हम अगर पिंग कर रहे हैं 10.0.1.4 को, आई एम एबल टू गेट अ पिंग रिक्वेस्ट रिप्लाई, राइट? अगर हम इसको पिंग कर रहे हैं किसको, 20.0.1.4, मेरे को ये दूसरे नेटवर्क से भी रिक्वेस्ट रिप्लाई मिल रहा है. मेकिंग सेंस गाइस? कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या था, 2 डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क थे, बट हम विद अ सिंगल VPN गेटवे ओनली आई हैव डन दिस सेटअप. ओके, अगर मान लो यहाँ पे एक और मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क आ जाता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे पेयरिंग में आना पड़ेगा. यू विल हैव टू कम टू दिस पेयरिंग पार्ट, एंड फिर यहाँ पे एक और पेयरिंग कनेक्शन बैठाना होगा. किसके साथ? ये नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ. ओके, मतलब कौन से नेटवर्क? जिसमें मेरा गेटवे सबनेट है, वो नेटवर्क का एक नए नेटवर्क के साथ सेटअप, जिसमें देखो ये मेरा मेन है, दिस इज माय मेन. ओके, दिस इज माय मेन नेटवर्क, जिसके साथ मेरा गेटवे सबनेट अटैच्ड. फाइन. अभी फिर मेरे को तीसरा एक और नेटवर्क आ जाता है, तो तीसरा नेटवर्क में क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जाकर के पेयरिंग कनेक्शन करवाना पड़ेगा. किसका? ये पर्टिकुलर नेटवर्क का, जो मेरे थर्ड नेटवर्क आएंगे उसके साथ, और उसके बाद फिर वही गेटवे ट्रांजिट को इनेबल करना पड़ेगा. दैट्स इट. जैसे कर देंगे, विल बी डन, आवर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. तो देखो, विद अ सिंगल VPN क्लाइंट, एक VPN क्लाइंट के थ्रू ही आई एम एबल टू कनेक्ट टू योर ऑल द नेटवर्क्स, राइट? वो नेटवर्क के साथ भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो दिस इज द ब्यूटी. ओके, सो कंपनी में 110% इस टाइप का सिनेरियो आएंगे, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन दिस. ओके, हम लोग जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम, राइट? बट एवरीथिंग इज नाउ रिकॉर्डेड, विल बी शेयर्ड विथ यू. कल के दिनों कंपनी में जाते हो, you can check the recordings again and you can implement in this way. Okay, तो फिर ये टेंशन नहीं होगा. अदरवाइज क्या होता है ना, whenever we also used to work, चैलेंज आ जाते हैं, एंड वी हैव अ डिफाइंड टाइमलाइन कि नहीं, आज के आज इसको करके देना है. सो सुबह से लेकर के शाम हो जाते हैं, वी यूज्ड टू रीड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड देन अगेन वी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, राइट? सो अभी क्या है, एवरीथिंग इज इन प्लेस. हम लोग जो मेहनत किए हैं 3-4 दिन, that is now, you know, clubbed together with the practical also, with the proper documentation also, with the proper command also, within 2 hours. Okay, so you have this flexibility now. अभी ये सब चीजों को यूज करके you can implement the same thing into the industry. Okay, धीरे धीरे we'll be talking more about, you know, this networking part. एक और है साइड टू साइड कनेक्टिविटी, which we will not be able to complete it, right? उसका भी लैब बहुत बड़ा है. So we'll be talking about those things also in the next class.
Okay, so what we can do is we can delete the resources. तो resource को delete करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Directly अगर हम resource group को delete कर देंगे, every resources will be deleted over there, right? So we'll go to resource group, this one. तो देखो यहाँ पे मेरे पास सारा चीज है. But if I talk about yes, Nginx virtual network gateway, everything is in place. Okay, so हम क्या करेंगे? Directly इसी को delete कर देते हैं. I'll write the resource group name VPN hyphen RG. Okay, just we'll delete this. Okay, so if you have anything to discuss, we can discuss. Let me first of all stop recording.